प्रेम शुक्ला साहब, ये बताया जा रहा है कि अनुमान पहले ही एक्सपर्ट्स ने लगाकर और पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में सूचित कर दिया था कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, कहां तक जा सकता है ये मामला, कितने आईसीयूज के साथ हमको रेडी रहना चाहिए। लेकिन हमको शायद एज अ नेशन ये लग रहा था कि वो वेव हमको नहीं छूने वाली। ऐसा क्यों लग रहा था हमको? देखिए, जैसी आप बात करें, एक सिर्फ ऑक्सीजन के मुद्दे पे आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं जैसा लोगों को पिक्चर क्रिएट की जा रही है। मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 24 घंटे में लाइसेंस का प्रबंध होना चाहिए। ये 7 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। अप्रैल मई 2020 में 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को भेज दिए गए। ये केंद्र सरकार ने किया। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के दाम निर्धारित, फिक्सिंग, तब तक प्राइस ही फिक्स नहीं थी। प्राइस फिक्सिंग जो है सितंबर 2020 में कर दिया गया। 162 पीसे प्लांट लगाने के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जनवरी 2021 में। ये करना चाहता हूं, जिस ताकत का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, महामारी के वक्त केंद्र के पास स्वीपिंग पावर्स होते हैं। क्या अगर ये दिख रहा है कि केंद्र की तरफ से राज्यों को ये भेजे जाने के बावजूद जाने जा रही हैं, तो इंतजार किस वक्त तक, किस हद तक करना है फिर? देखिए, केंद्र ने जो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो आवश्यकताएं थी, बाहर से इंपोर्ट करना किया गया। क्रायोजेनिक टैंकर्स तो लाए गए। क्रायोजेनिक टैंकर्स के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई गई। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को जो है मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया। अब अगर ऐसे भी राज्य होंगे जो 25 तारीख को जाकर या 26 तारीख को जागेंगे और क्रायोजेनिक जो है टैंकर ढूंढने के लिए ऐड अखबारों में देना शुरू करेंगे, और 17 तारीख से ही कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसी स्थितियां जो कुछ राज्य पैदा कर रहे हैं, उन राज्यों के इन आपराधिक कृत्यों का स्वयं जो है अब हाईकोर्ट जो है स्वयं उसका संज्ञान ले रहा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो जिन राज्यों को निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए संज्ञान ले रहा है प्रेम शुक्ला जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? उसको हम पहले से ही सक्रिय है। कोर्ट ने जो बातें कही पहले से ही, दोनों हमारे जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है उनको केंद्र सरकार ने कहा अपनी प्राइस कंट्रोल कीजिए, प्राइस कम कीजिए। अब आप ही सारे लोग मांग कर रहे थे भाई जो है स्टेट्स को जो है पावर दे दिया जाए, वो प्रोक्योरमेंट कर सके। और स्टेट्स प्रोक्योरमेंट करने के लिए 50% वैक्सीन जो है केंद्र सरकार अपनी तरफ से देगी। अभी तक जितना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ था, 14.25 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी है, कहना चाह रहे हैं आपसे इसी जंक्शन पर आलोक जी कोई बात जोड़ना चाह रहे हैं? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है अभी भी बीजेपी जो है वो डिनायल मोड में। बीजेपी पहले दिन से डिनायल मोड में, और ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि ये आपदा हम झेल रहे हैं। अगर किसी चीज की कमी रही है तो उसको मानना चाहिए। क्या आप ये बताइए कि महामारी नहीं है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू से कहा। माननीय राहुल गांधी जी ने जब सुझाव दिए, पूरा मंत्रिमंडल उनके खिलाफ खड़ा हो गया। कहा गया कि भाई आप विदेश से अगर वैक्सीन मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए। तो कहा गया कि आप लॉबिंग कर रहे हैं, आप कमीशन खाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो सत्ता की भूख थी और जो जीरो प्लानिंग, पहले सुन लीजिए जी, आलोक की बात पूरी। दूसरी चीज ये है, आज नेगेटिव बहुत कुछ है। 162 प्लांट का सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर 21 अक्टूबर 2020 को निकाला था। प्रेम शुक्ला जी उसका जिक्र नहीं करेंगे कि उस 162 में से मात्र 32 लगे। बाकी को कौन मॉनिटर कर रहा था? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई मॉनिटरिंग एजेंसी है जो इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही थी? आप देखिए, पिछले लॉकडाउन में हमारे हर्षवर्धन साहब मटर छीलते हुए दिखाए गए थे। कोई रामायण देख रहा था मंत्री, कोई कुछ कर रहा था। 2 दिन पहले तक स्मृति ईरानी बंगाल में रैली कर रही थी, परसों की रैली देख रहा था। खैर, नेगेटिव बातें बहुत हो गई। मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि एक तो आप सेंट्रल अथॉरिटीज बनाइए 5-5, 10-10 लोगों की, कि ये ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन 5 ऑफिसर और 2 मंत्री देखेंगे, ये लॉजिस्टिक देखेंगे, ये इंजेक्शन की प्रोडक्शन को देखेंगे, ये वैक्सीन की प्रोडक्शन को देखेंगे, ये वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कमेटीज बनानी पड़ेंगी। मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि जो काम राज्य सरकारों को करना चाहिए उसको भी मॉनिटर करती केंद्र सरकार बैठे। अब कैसे? ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन दिनेश जी किसके हाथ में है? ऑक्सीजन के प्लांट लगाना किसके हाथ में है? इंजेक्शंस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना किसके हाथ में है? वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन करना किसके हाथ में है? वैक्सीन का परचेज करना या रॉ मटेरियल की परमिशन देना किसके हाथ में है? और तो छोड़िए, एक छोटी सी वो स्ट्रिप आती है टेस्टिंग किट की, उसकी परमिशन देना भी केंद्र सरकार के हाथ में है। अभी तक पैसा सारा केंद्र सरकार के पास है।
20,000 करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ रुपया जो आया था वो कहां चला गया? वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो पैसा आया था वो कहां चला गया? आइए जवाब दे दूं, 33,000 क्योंकि करोड़ वक्त सीमित है। रुपया बजट में रखा था, सेंट्रल बजट में। वो पैसा किस राज्य को जिन कितना? जगहों को आपको लगातार मॉनिटर्स करते रहना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ होने की वजह से केंद्र में, उन सब चीजों को इग्नोर किया गया है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, निश्चित तौर पर 22 लाशों को जो है एक एम्बुलेंस में ठूस कर जो है फेंक देने के लिए भी मुझे लगता है कि केंद्र को मॉनिटर करना पड़ेगा। भांडुप में आग लगा देंगे उद्धव ठाकरे के करप्शन के कारण, वो भी जो है मॉनिटर करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो है लाशों को कीड़े खा जाएंगे, ये भी मॉनिटर करना पड़ेगा। विरार में जो है ऑक्सीजन की कमी से जो है नाला सुपारा में, विरार में, चंद्रपुर में, नासिक में लोग मर जाएंगे, ये भी जो है कौन मॉनिटर करेगा? केंद्र मॉनिटर करेगा। तो वसूली करेंगे, सिर्फ राहुल गांधी जो है वसूली चलवाएंगे। राहुल गांधी नहीं जाना चाहता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।